नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सरपंच के क्या कार्य हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं, यानी पावर्स हैं। स्पेशली हम राजस्थान के संदर्भ में इनकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे राजस्थान के अंदर सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी पंचायतों में हो चुके हैं। ये निर्वाचित सरपंच बाद में पंचायत के विकास के लिए क्या क्या काम करेंगे, जैसा विधान में लिखा हुआ है उसी अनुरूप हम चर्चा कर रहे हैं। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार हम ग्राम पंचायत के कार्यों का भी उल्लेख करेंगे। चलिए, राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम 1994 और 96 के अंदर धारा 32 और 33 में इनके दायित्वों का जिक्र किया गया है। सरपंच पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष होता है। गांव के सभी व्यक्तियों का ग्रामीण विकास में योगदान प्राप्त करना उनका लक्ष्य होना चाहिए, यानी सबको जोड़ के चलना है। फिर आगे इन्होंने कहा है, सरपंच को दलगत राजनीति, जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठकर निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करना होगा। इन्होंने साफ कर दिया है कि दलगत राजनीति नहीं होगी। एक दल के ज़्यादा काम हो रहे हैं, एक के कुछ भी नहीं हो रहे हैं। जाति के आधार पे एक जाति के क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो जो काम है उनकी बात कर लेते हैं। पहली ग्राम सभा जनवरी से मार्च के बीच में होती है और दूसरी ग्राम सभा अप्रैल से जून के बीच में। दो बड़ी ग्राम सभाएं होती हैं कि बैठक आवश्यक रूप से बुलाना, बैठक की सूचना सभी संबंधित को समय पे दिलवाना और ग्राम सभा की अध्यक्षता करना। यानी ये जो दो बड़ी ग्राम सभाएं हैं, इन ग्राम सभाओं के अंदर जो संबंधित विभाग के व्यक्ति आए, उनको समय पे सूचना दें, वो सभी आए और फिर अध्यक्षता करके उनको विकास के बारे में उनसे चर्चा करना, विकास की योजनाएं तैयार करना और उनको समय पे सूचना देना। ये सारा कार्य कौन करेगा? जो पंचायत के अंदर ग्राम सेवक, जिसको आजकल ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं, वो सारा काम करेगा। लेकिन मॉनिटरिंग सरपंच की होनी बहुत आवश्यक है। फिर आगे इन्होंने कहा, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अनुसार त्रैमासिक ग्राम सभाएं, यानी 3-3 माह से ग्राम सभाएं, अथवा स्थानीय मांग अनुसार स्व पहल से ग्राम सभा का आयोजन। अगर सरपंच चाहे तो स्व पहल, यानी खुद की इच्छा से ग्राम सभा 3 महीने की बजाय बीच में भी कर सकता है। जो आगे इन्होंने कहा, पंचायत की कोरम बैठक। ये कोरम बैठक कब होती है? हर 15 दिन में बुलाना, यानी महीने की 2 हो गई। बैठक की अध्यक्षता और संचालन करना। प्रदेश में इन बैठकों के लिए माह की 5 और 20 तारीख नियत है। इन तिथियों में अवकाश पड़ने पर बैठक अगले दिन होगी। आगे, पंचायत के निर्णयों की पालना करवाकर आगामी बैठक में प्रगति सामने रखना, यानी जो पिछले बैठक में जो निर्णय लिए हैं उनकी कितनी पालना हुई है वो आगे वाली बैठक में उसको समझाना। पंचायत के प्रशासनिक और विकास कार्यों पर निगरानी रखना। दोनों तरह के काम होते हैं, प्रशासनिक काम और विकास, 2 तरह के काम होते हैं पंचायत सरपंच के अंडर में। प्रशासनिक काम यानी जो भी विभाग है उनकी प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप में ये, और विकास के काम। फिर ग्राम पंचायत अधिनियम नियमों में सौंपे गए कार्यों को पूरा करना। जो पंचायती राज एक्ट में बहुत सारे काम सौंपे गए हैं, इनकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्य और दायित्व डाले गए हैं। तो ये जो काम है, 33 मुख्य कार्य हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, हम अगले वीडियो में ये प्रस्तुत करेंगे पूरा डिटेल। फिर आगे दिया है, गांवों की सफाई, रोशनी, जलापूर्ति, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निभाना तथा श्रमदान, वित्तीय सहयोग और सामग्री के रूप में जन सहयोग जुटाना। यानी गांव के अंदर ये सारे काम जब हो जाते हैं ना, सफाई, रोशनी, जलापूर्ति, ये काम जो है सुचारू रूप से होते रहते हैं, तो गांव जो है उसकी कायापलट ही हो जाती है गाँव की। फिर आगे कहा है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का सही चयन करना। ये बड़ा मुद्दा रहता है, इस पे भी सरपंच का बहुत बड़ा दायित्व है। और ये ग्राम सभा से करवाकर, यानी इनका चयन ग्राम सभा से करवाकर समय पर लाभान्वित करवाना और ऋण की किस्तों के समयबद्ध भुगतान हेतु अभिप्रेरण,
यानी जो भी कर्ज व्यक्तियों ने ले रखा है सार्वजनिक संस्थाओं से, उनको समय पे उनको वो भुगतान करते रहें। इनके लिए भी उनको प्रेरित करना ये सरपंच का दायित्व है। बाद में कई बार ऐसा होता है ना, उनकी ज़मीन कुर्की होगी, उनका ट्रैक्टर कुर्की हो गया, बाद में सरपंच को इंटरफेयर करना पड़ता है। इससे पहले ही सरपंच उनको मोटिव करे कि वो समय से किस्त देते रहें। फिर राज्य सरकार, जिला परिषद और पंचायत समिति द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी समय समय पर प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना करवाना। यानी ऊपर से जो भी सरकार ने निर्देश दिए हैं विकास के, उनकी पालना करवाना, यानी वो काम करवाना। ऐसा नहीं कि बजट आ गया पेंडिंग चलता रहता है, काम ही नहीं होते हैं सरपंचों से बहुत दिनों तक। फिर जन्म, मृत्यु और विवाह का नियमित पंजीयन कर आंकड़ों की सही और नियमित जानकारी एकत्र करना। यानी गांव के अंदर जो भी जन्म और मृत्यु का काम होता है और विवाह का, उन सब का एक व्यवस्थित जो डाटा है वो पंचायत के अंदर रहे। ऐसा नहीं है इसके अंदर लेट लतीफ़ी चलती रहती है। लोगों की जन्म के प्रमाण पत्र कई सालों तक पेंडिंग रहते हैं। कोई व्यक्ति आज जो मर गया उसकी सूचना पंचायत के अंदर संबंधित विभाग पहुंचा देते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के रूप में जो ग्राम सेवक को कार्य करना होता है उसको सरपंच समय पे सूचित नहीं करता, जिसके कारण ये लंबित होते चले जाते हैं। इसके बाद में आगे बताया है सर्व शिक्षा और साक्षर भारत अभियान। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषाहार, महिला बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं उन्नत कृषि विस्तार आदि पर लोगों को जानकारी देने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार करना। इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान, जो पहली से 8वीं तक की पूरी पढ़ाई फ्री होती है, अगर वो प्राइवेट है तो उसके अंदर भी सरकार उसका भुगतान करती है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं यानी हॉस्पिटल वगैरह हैं, आपके आंगनबाड़ी के अंदर जो सुविधाएं हैं, आपके खाद्य सुरक्षा का काम है, यानी जो डीलर्स काम करते हैं उनका वितरण सही हो रहा है। कृषि के विस्तार के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त होता है यानी कृषि पर्यवेक्षक होता है, वो भी जो भी योजनाएं हैं वो सरपंच के माध्यम से सभी तक पहुंचाएं, तो गांव के लोग जो है इनका भली भांति उनको लाभ मिल सके। इसके लिए ये जो विभाग हैं इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन सरपंच बनवाए। आगे कहा है बाल विवाह, मृत्यु भोज, अस्पृश्यता, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, दहेज उन्मूलन और कन्या भ्रूण हत्या निषेध आदि कानूनों की जानकारी देकर सामाजिक कुरीतियां रुकवाना। ये बहुत अच्छी जो है सरपंच की शक्तियों के अंदर उल्लेख किया गया है। सरपंच का दायित्व है ये कि वहाँ कोई बाल विवाह नहीं हो, कोई मृत्यु भोज नहीं हो, SC ST के लोगों के साथ अत्याचार न हो, घरों के अंदर आपस में जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं ये न हो, गांव के अंदर यौन हिंसा यानी जो बालिकाएं हैं या गांव की जो महिलाएं हैं उनके साथ कोई यौन दुर्व्यवहार नहीं हो, दहेज के मामले नहीं बढ़ें या हों ही नहीं। तो ऐसे सभी कामों यानी ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनके रुकवाने में सरपंच का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आगे कहा है दुर्घटना, आग, कृषि, पशुपालन, जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि के क्लेम तैयार कर भुगतान करवाना। यानी अगर क्षेत्र में कोई भी इस तरह की आपदा हो जाती है, आग या दुर्घटना या कोई पशुधन के साथ कोई इस तरह की हादसा हो जाता है या कोई व्यक्ति विशेष के साथ हादसा हो जाता है कृषि कार्य में या और कोई गतिविधियों में, तो उनके क्लेम तैयार करवाना। संबंधित पटवारी या जो संबंधित या बिजली विभाग का कोई व्यक्ति है उसको साथ लेके उसका क्लेम तैयार करके उसको समय पे क्लेम उसका मिले, ये काम सरपंच का है। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त जन, वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष संबंधी सहायता एवं अन्य सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ दिलाने की व्यवस्था व अन्य उपकरण, मशीन, ट्राइसाइकिल, अंग प्रत्यंग दिलवाने की व्यवस्था करवाना है। क्षेत्र के अंदर जो भी दिव्यांगजन हैं या विधवा है या कोई परित्यक्ता या वृद्ध हैं, इन सब के लिए जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ सभी तक मिले। विकलांग हैं उनको साइकिल वगैरह दिलवाने के लिए जो कैंप होते हैं उनकी सूचनाएं, या उनको अंग प्रत्यंग लगवाते हैं कैंपों के अंदर, सरकार बहुत सारे कैंप आयोजित करवाती है या सरकार किसी भामाशाह के सहयोग से कैंप लगवाती है, तो उनकी योजनाएं सभी तक पहुंचाना। फिर आगे कहा पंचायत से किसी भी प्रकार का निजी लाभ नहीं लेना। इस लाइन को आप बहुत बारीकी से सरपंच को रिमाइंड करवाना।
और सरपंच स्वयं जो हैं इस चीज़ को गौर करें। उनको सरकार आजकल वेतन भी देती है, उनको भत्ता भी देती है आने जाने का। वो पंचायत में जाते हैं या पंचायत समिति या जाते हैं या जिला परिषद में जाते हैं तो उनको आने जाने का भत्ता भी देती है आजकल। तो ये कोई लाभ न ले, योजनाओं में से पैसा कमीशनबाजी होती है ना, ये न हो, ये नहीं होगा तो ये सारे काम इतने अच्छे हैं कि गांव जो है वो एक मॉडल के रूप में शहर से बेहतर हो जाएगा। फिर आगे कहा है पंचायत की आय के स्रोतों में वृद्धि करना। यानी पंचायत, ऐसा बहुत बार होता है सरपंच ही कहते हैं कि पैसा ही नहीं है, पंचायत के पास निजी आय इकट्ठा करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनको समझें और आय बढ़ाएं वो। फिर पंचायत की सार्वजनिक भूमि, मार्ग, भवन, तालाब, कुओं, पुलिया, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और रख रखाव, ये भी सरपंच का दायित्व है कि पंचायत की जो भी उसकी ज़मीन है या उसके रास्ते हैं, तालाब हैं, पुलिया हैं, जोड़ हैं, उन सब की जो है साफ़ सफाई, सुरक्षा, रख रखाव, ये सारा काम जो है वो करे। इसके बाद में आबादी भूमि का योजनाबद्ध तरीके से नीलामी द्वारा निस्तारण करना। जो भी पंचायत की आबादी भूमि है, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा बोलते हैं ना, इस क्षेत्र का पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से विकास करना और इसका यानी नीलामी के द्वारा वितरण करना। फिर आगे कहा है आबादी भूमि पर कब्जे और अतिक्रमण रुकवाना। यानी जो आबादी भूमि है जिसको हम लाल डोरा बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उसके ऊपर अगर कोई अतिक्रमण है तो उसको रोकना, हटवाना, उस कब्जे को हटवाना। इसके आगे जो कार्य दिए हैं उसमें इन्होंने जिक्र किया है गोचर भूमि की अभिरक्षा एवं अतिक्रमणों को रोकना, तहसीलदार के माध्यम से नाजायज कब्जे हटवाना, चारागाहों की प्लेंटी पंचायत में जमा करवाना। ये काम सरपंचों ने अगर कर लिए तो सरपंच जो है वास्तव में गांव और क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर देता है, क्योंकि ये एक बड़ा इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये गोचर भूमि जो है इनके ऊपर अतिक्रमण हटें, लेकिन स्थानीय लोकल पॉलिटिक्स जो होती है इसके दबाव में ये नहीं हट पा रहे हैं और धीरे धीरे गोचर भूमि जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यानी आने वाले समय में रिकॉर्ड में गोचर भूमि बचेगी, धरातल पे गोचर भूमि ख़त्म हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा दायित्व है सरपंच का, ये गोचर भूमि पे जो अतिक्रमण है ये हटवाए। और जो भी चारागाह यानी जो गोचर भूमि है, यहाँ से प्लेंटी जो है जो भी वहाँ वसूल की जाती हैं किसी भी तरह की, चाहे वो कोई कटाई का है या और कोई मिट्टी उठा रहा है, उनसे प्लेंटियाँ वसूल करके पंचायत में जमा करके पंचायत की जो इनकम बढ़ाएं। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों को कायम करना, यानी जो रास्ते होते हैं उनके ऊपर अतिक्रमण, रास्ते 17 फुट का, ज़मीन पे 12 फुट का बच रहा है। गलियां देखी होगी आपने, गलियों के अंदर लोग कहते हैं कि बसें निकलती थी, आजकल मोटरसाइकिल नहीं निकल रही है। तो ये सरपंच जो है इनके ऊपर सख्ताई से काम ले सकते हैं या सामंजस्य से काम ले सकते हैं। दोनों तरह की नीतियाँ, वो सरपंच को स्वयं निर्णय लेना होता है कि मुझे इन के ऊपर अतिक्रमण जो है वो हटाने हैं, तो वो सहयोग से हटते हैं या फिर प्रशासनिक दबाव से, जो भी है, लेकिन सरपंच का ये दायित्व है। इसके अलावा चारागाह में चारा विकास, ग्राम में वन सुरक्षा और ईंधन वन विकास। यानी चारागाह जो गोचर भूमि है वहाँ पेड़ लगवाएंगे, वहाँ पर जो है गोचर यानी जो गाय हैं वो चरेंगी। तो गायों का जो है ना सबसे बड़ा इश्यू आज के समय में देश में है, जो आवारा गायें हैं इनका जो है कंट्रोल एक ही है, वहाँ चारागाह विकास हो। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्य और योजनाएं हेतु प्राप्त धनराशि का सही उपयोग करना और लेखा जोखा रखवाना। यानी ये लेखा जोखा सब काम ग्राम सेवक रखता है और जो पैसा आता है उसका एकदम सही तरीके से, जिसके लिए पैसा आया है 10 लाख रुपए किसी भवन के लिए आया है तो पूरा 10 लाख लग रहा है, ये सरपंच को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लगा है, पूरा उसका रिकॉर्ड। बाद में ऑडिट होती है तो सरपंच जो हैं वो बैकफुट पे चले जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि इतना पैसा किस में लग गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत की अनुमति से ही पंचायत कोष से राशि व्यय करना, पंचायत कोष के दुरुपयोग को रोकना और दुरुपयोग की गई राशि की वापस जमा करना। और बाय द वे कहीं पर गड़बड़ हो भी गई तो वो उसकी रिकवरी करवाना। फिर पंचायत कोष की राशि डाकघर बैंक में सुरक्षित रखवाना और आवश्यकता अनुसार कम से कम राशि निकलवाना। यानी वो राशि कहाँ जमा रहेगी, बैंक में जमा रहेगी। इसके अलावा योजना कार्यक्रमों की
शर्तों की पूर्ण पालना करवाना, निर्माण कार्यों को निर्धारित मापदंड के अनुसार पूर्ण करवाना, उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्र तैयार करवाना, 2.5 लाख रुपए तक के निर्माण कार्यों का ग्राम सभा से अनुमोदन होने पर ग्राम सेवक और सरपंच के हस्ताक्षर से उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्र तकनीकी कार्मिक के तस्दीक होने पर जारी करना। यानी ये जो गाइडलाइन है ये भी फॉलो करें। यानी जो भी वहाँ से जिस प्रारूप में वो काम होना है उसी प्रारूप में खर्च हो रहा है, फिर उसका उपयोगिता यानी यूसी जो बोलते हैं वो, यानी काम पूरा हो गया उसका सर्टिफिकेट भिजवाना। इसके लिए एक तकनीकी यानी जो पंचायत समिति का जयन होता है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं कि काम जो है मापदंड के अनुसार हो गया है। अगर सरपंच की इच्छा शक्ति बेहतरीन होगी तो पूरा पैसा लगता है, कोई बीच में खाने वाला नहीं होता है, पूरा लग जाता है। और पूरा लगने के बाद में तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना विकास हो जाएगा। फिर पंचायत कोष का दुरुपयोग हानि होने पर पंचायत समिति व स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को सूचित करना, आवश्यकता हो तो एफआईआर भी दर्ज करवाना। यानी सरपंच को पता लग जाए कि यहाँ पर पैसे का दुरुपयोग हो गया है, बाय द वे उसमें हो सकता है ग्राम सेवक या जो भी संबंधित या जो इसमें काम कर रहे व्यक्ति हैं इन्होंने अगर पंचायत के कोष का दुरुपयोग कर लिया तो सरपंच जो है ऑडिट डिपार्टमेंट को सूचित भी कर सकता है कि मेरी पंचायत के अंदर पैसे का जो गवर्नमेंट का पैसा है उसका दुरुपयोग हुआ। चाहे सरपंच चाहे तो एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है, ये सरपंच का दायित्व है। ऐसा अगर कोई सरपंच कर लेता है तो वो क्षेत्र के अंदर अपनी स्पेशल इमेज स्थापित कर लेगा, जिंदगी भर सरपंच से कोई नहीं हरा पाएगा उसको। फिर पंचायत की आय प्राप्ति हेतु मांग पत्र और वारंट कुर्की समय पर पूरी कर संपत्ति की नीलामी द्वारा पंचायत की वसूली करवाना। पंचायत वसूल नहीं कर पाती है किसी से, किसी ने रास्ते पर कब्जा कर लिया, रास्ते पे पत्थर डाल दिए या और कुछ कर लिया, पंचायत उस संपत्ति को कुर्क नहीं कर पाती है, उस पत्थर को हटा नहीं पाती है। तो ये कर लेगी तो पंचायत के पास आय बढ़ेगी। पंचायत के आय प्राप्त करने के निजी सोर्सेज हैं, ये बढ़ाना ही सरपंच का दायित्व है। ग्राम सेवक को इंटीमेट करना, ग्राम सेवक ये सारी लिखा पढ़ी करके सारा काम करवाएगा, वहाँ पर मॉनिटरिंग पूरी सरपंच की रहती है। तो ये सभी कार्य सरपंचों के हैं। इन कार्यों को अगर भली भांति कर लेते हैं तो संबंधित जो क्षेत्र है जहाँ का वो मुखिया है उसकी कायाकल्प हो जाएगी। तो मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप भी अपने सरपंच से इस तरह की गुजारिश करें कि वो इनके ऊपर अमल करें। आप भी उनको बताएं, उनको ये वीडियो दिखा के उनको तैयार करें कि सरपंच साहब ऐसा कुछ कीजिए। ये जो काम आपको दे रखे हैं तो इनमें से आधे ही आप कर लीजिए, पूरे नहीं तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत के कार्य। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।